जय श्री राधा रमण, जय श्री हरि विष्णु। इस भौतिक संसार में जो भी व्यक्ति एकादशी के व्रत का पालन करता है वह भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से सारे मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। पाप मोचनी एकादशी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह सारे पापों का नाश करने वाली एकादशी है। हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत और उपवास रखने से व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह दिन आत्मा की शुद्धि और भगवान की कृपा के साथ साथ मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी अत्यंत ही शुभ माना गया है। तो आइए जान लेते हैं चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की तिथि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 मार्च 2025 मंगलवार की सुबह 5:06 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 26 मार्च 2025 बुधवार की सुबह 3:45 पर। एकादशी की तिथि इस बार 2 दिन है। ऐसे में व्रत रखने की तिथि को लेकर अत्यधिक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन कौन सी तिथि में आपको व्रत का पालन करना है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च 2025 मंगलवार को और 26 मार्च 2025 बुधवार को दोनों ही दिन रखा जाएगा। 25 मार्च मंगलवार के दिन एकादशी सारा दिन रहेगी, लेकिन सूर्योदय से पहले दसवीं तिथि भी है और जब भी दसवीं तिथि के साथ एकादशी का संयोग बनता है तो जो भी वैष्णव जन होते हैं वह इस दिन उपवास का पालन नहीं करते। ऐसे में वैष्णव एकादशी का व्रत रहेगा 26 मार्च बुधवार को। आप चाहें तो दोनों ही दिन व्रत का पालन कर सकते हैं। दोनों ही तिथियां सही हैं। मन में आप बिल्कुल भी कोई भी संदेह मत रखिएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 मार्च 2025 बुधवार की सुबह 3:46 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 27 मार्च गुरुवार को। देखा जाए तो 26 मार्च बुधवार की मध्य रात्रि का यह समय होगा 1:42 पर, यानी रात के समय में ही द्वादशी तिथि समाप्त होगी और यह महाद्वादशी होगी, क्योंकि सुबह सूर्योदय से पहले से लेकर रात तक द्वादशी तिथि रहेगी। और ऐसे में बहुत सारे भक्त एकादशी के साथ साथ द्वादशी को भी व्रत रखते हैं, क्योंकि ऐसा संयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। और इस बार एकादशी का व्रत अत्यधिक शुभ योग के साथ, यानी कि सर्वार्थ सिद्धि योग में रखा जाएगा। ऐसा संयोग भी बहुत ही कम होता है कि एकादशी भी हो और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा हो। तो ऐसे में शिव योग इस बार 25 मार्च को दोपहर 2:53 तक रहेगा और इसके बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। 26 मार्च को सिद्ध योग दोपहर 12:20 तक रहेगा और बाद में साध्य योग पूरा दिन रहेगा। और क्योंकि इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, तो ऐसे में दोनों ही दिन व्रत पारण मुहूर्त अलग अलग प्राप्त होने वाले हैं। एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि जब भी आप एकादशी के व्रत का पालन करते हैं तो आपको व्रत पारण मुहूर्त के साथ साथ हरिवासर के समय का भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग व्रत तो रखते हैं लेकिन हरिवासर के समय में व्रत का पारण नहीं कर पाते और हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हो जाता है, जो कि 5 से 6 घंटे तक रहता है। इस पूरी अवधि में व्रत कभी भी नहीं खोलना चाहिए। और जो लोग इस बार 25 मार्च 2025 मंगलवार को पाप मोचनी एकादशी का पालन करेंगे, उन्हें 26 मार्च बुधवार को सुबह 9:06 से 10:05 के बीच में व्रत खोलना चाहिए और इसके बाद दोपहर में 1:31 से 2:48 तक का समय भी व्रत पारण के लिए शुभ रहेगा। और जो भक्त वैष्णव एकादशी का पालन करेंगे, यानी 26 मार्च
बुधवार को व्रत रखेंगे उन्हें 27 मार्च गुरुवार की सुबह 6:28 से 6:40 के बीच में अपने व्रत को खोलना चाहिए। हालांकि इस समय तक त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि वैष्णो एकादशी का व्रत रखने वाले सभी भक्तों को त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में व्रत खोलने से कोई भी दोष नहीं लगता, बल्कि यह एकादशी व्रत पूर्ण ही माना जाता है। अब आप एकादशी का व्रत किस दिन रखने वाले हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ आज की वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद हम सब भक्तों पर बना रहे, इसी शुभ और मंगल कामना के साथ। राधे राधे।